हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्लान क्या था दैट अगर हम ऊपर ओपन होते हैं या फिर इस एरिया में कहीं पे आते हैं तो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, बट मार्केट इसके ऊपर ही ओपन हुआ। ठीक है, 150 पॉइंट ये गैप अप ओपन हुआ निफ्टी, जो हमारे प्लान में नहीं था। बट अगर आप रेगुलर वीडियोस फॉलो करते हो देन एक लेवल आपको पता है दैट 22,620 इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन हम 22,750 तक डोर्स ओपन हो जाते हैं। ये मैं 2 वीक से ये लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मार्केट ने मूव किया तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ये डेफिनेटली 2 वीक से ये लेवल डिस्कस किए जा रहे हैं और हमारा प्लान क्या था दैट कहीं से भी मार्केट जहाँ से भी मुड़े वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे और एक एग्रेसिव फॉल हमें देखने को मिल सकता है। यही हमारा प्लान था, हमारा ब्यूरिश बायस था। ओके, बट ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था और 2 वीक से ये लेवल भी डिस्कस हो रहा है। तो टेलीग्राम पे भी मॉर्निंग में बताया था दैट अगर 620 के ऊपर सस्टेन होते हैं देन हम एक छोटा सा अपमूव के लिए देख सकते हैं। और मैंने भी यहाँ पे कुछ बाइंग किया था यहाँ तक, इस लेवल तक 700 तक। ओके, फिर मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं शॉर्ट पोजीशन में था। नाव मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे डिप दिया बट फिर वापस से ये ऊपर जा रहा है। नाव ये टोटली ऊपर सस्टेन कर रहा है। नाव देखो हमारा बायस क्यों सेल साइड का था एंड क्यों हम कोशिश कर रहे थे दैट हमें सेल साइड का एक मूव मिल सकता है, ये चीज़ समझो। भले ही रॉन्ग प्रूव हो गए, ठीक है, भले ही गलत हो गया, हमारा ट्रेड गलत हो गया, हमें उतना पैसा नहीं मिला, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था इस ट्रेड को लेके, ये सारी चीज़ें ठीक है। बट देखो मार्केट के ऊपर कुछ नहीं है। अगर मार्केट आपको बता रहा है दैट वो नहीं जाना चाहता है नीचे देन वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? तो इस ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही कर सकते हो आप, दैट ग्रेस के साथ लॉस को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। ठीक है, कोई इसमें शर्म करने की या कोई इसमें ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, लॉस हो गया तो क्या हो गया। ठीक है, ऐसा कोई इतना लॉस हुआ नहीं है। हमने 750 के आसपास शॉर्ट किया था और 800 का स्टॉप लॉस रखा था। ये स्पॉट की बात है। अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो क्या हार्डली आपके 25 से 35 पॉइंट आपके लॉस हुआ होगा पर लॉट। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और ऐसा इतना अमाउंट नहीं है कि हम कल एक अच्छे ट्रेड में रिकवर ना कर सके। ठीक है ना, बायस क्यों हमारा ऐसा था अब देखो, बिकॉज वेरी सिंपल, प्राइस यहाँ पे एक गैप था और यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी थी। जो भी लोग यहाँ पे शॉर्ट गए होंगे ना, जितने भी लोग शॉर्ट होंगे, जो मैं बड़े प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उनके स्टॉप लॉस ऐसे लेवल्स के ऊपर ही होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस एरियाज़ के आसपास ही उनके स्टॉप लॉस होते हैं। तो मार्केट उसको हंट करने जाता है, फिर वहाँ से अपनी जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में मूव देता है। ये मोस्ट लाइकली यही सिनारियो होता है। हम ये छोटे टाइम फ्रेम में भी करते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम में भी सेम चीज़ लागू होती है। आज नहीं हुआ तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ काम नहीं करती। एक चीज़ समझो, कितनी बार हमने वो डिस्कस किया है दैट ठीक है 15 मिनट्स में लिए लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको स्वीप करेगा, इसके नीचे जाएगा, हम शॉर्ट करेंगे, राइट। बहुत बार हमने ये चीज़ की है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हमारे प्लान के हिसाब से मार्केट नहीं चला, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाव कल हम कर क्या सकते हैं? नाव देखो, कल वापस से क्रिटिकल हो सकता है दिन। क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ब्रेकआउट आ गया तो हम ऊपर ही सस्टेन करेंगे। पहले ये चीज़ समझो, मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो सेम चीज़, अच्छा खासा कंसोलिडेशन, इतना तगड़ा ब्रेकआउट और फिर वहाँ से मार्केट को डंप किया था, इतना एग्रेसिव डंप किया था, राइट। तो ये चीज़ हमको समझनी ज़रूरी है दैट ब्रेकआउट आ गया, इसका ये मतलब नहीं है दैट यहाँ पे ये ऊपर फटता ही चला जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम कुछ लेवल्स डिस्कस करेंगे ना। हो सकता है कल हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल देखने को मिले। अगर ऐसा हो जाता है, ओके, और आज के लोज के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, देन ये सेम सिनारियो हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगेन ये लोज हम टारगेट कर सकते हैं, बट ना इसके लिए एक दिन कल का वेट करना पड़ेगा। कल मार्केट कहाँ जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लेवल देखो फ्रेंड्स, बहुत दिन ये लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, बहुत दिन सपोर्ट लिया था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो यहाँ से फट ही जाएगा ऊपर की साइड, ये ज़रूरी नहीं है। वी विल वांट कि प्राइस 22,800 के ऊपर इंट्राडे में सस्टेन करे कल। ठीक है, कहीं पे भी ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो या फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो, इस लेवल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है देन 23,050 तक के डोर्स ओपन हो जाएंगे। ये जो स्विंग देख रहे हो यहाँ तक के डोर्स हमें, सॉरी यहाँ तक पहला टारगेट ये है, ये दूसरा टारगेट है जो 23,250 के आसपास आ रहा है। ओके, 250 के आसपास। तो एक ये लेवल, पहला ये लेवल, तो ये जो 23,050 है वहाँ तक के डोर्स हमारे ओपन हो जाएंगे। अगर
कल हम 22,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं, बिकॉज आज जो भी निफ्टी में हुआ है, ठीक है, निफ्टी गिरता डेफिनेटली, बट आज क्या हुआ है, बैंक निफ्टी अच्छा खासा ब्रेकआउट दे के ऊपर चल रहा है, तो बैंक निफ्टी ही था जो निफ्टी को ऊपर सस्टेन करने में हेल्प कर रहा था। अगर लास्ट आप 1 आवर का चार्ट देखो तो आपको समझ में आएगा। चलो मैं दोनों ही चार्ट आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम 15 मिनट्स में चार्ट देखें तो ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से ये यहाँ गया है, ये ब्रेकआउट करके भी ये यहाँ गया है, ये ब्रेकआउट करके अभी वहीं के वहीं खड़ा है। लास्ट हम 1 घंटे का मूवमेंट देखें तो 1 घंटे में बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर गया है, मतलब 49,100 से लेके 250, मतलब 150 पॉइंट जितना ये ऊपर गया है। और निफ्टी अगर हम देखें तो निफ्टी हार्डली 10-20 पॉइंट ऊपर गया है, मतलब इसको इधर सस्टेन करवाया जा रहा है बाय बैंक निफ्टी, इसमें कोई दम बचा नहीं है। ये चीज़ बहुत ही ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है, ओके। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक ऐसा कैंडल देख के ऐसा मत सोच लेना दैट कल कॉल के थैले भर के हम काम करेंगे। हम लेवल निकालेंगे, ये लेवल है, ठीक है। एक बार ऑन कर लेता हूँ। मैं अभी भी चाहूँगा कि इसके ऊपर कल प्राइस सस्टेन करे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है देन इमीडिएट टारगेट हमारा 22,880 हो जाना चाहिए। इसको क्रॉस किया है देन 23,050 सीधा हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एरिया में ये क्या करता है ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ना। अगर कल फ्लैट ओपन हो जाते हैं, 800 को ब्रेक करते हैं, सस्टेन होता है तो हम बाइंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं होता है देन वहाँ से भी आप रिवर्सल प्लान कर सकते हो, अगर 800 सस्टेन नहीं होता है तो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो देन आपको 22,700 के ब्रेकडाउन का वेट करना है। ये लेवल जैसे ही ब्रेकडाउन हो जाता है, समझ लेना आज जो मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नेक्स्ट मतलब वेडनेसडे थर्सडे को वो मूव आ सकता है, ओके। जब भी ये 22,700 ब्रेक होगा, मान लेते हैं कल ही हो गया, देन देर आर हाई चांसेस कि कल ही हमें एक अच्छा डाउनसाइड देखने को मिल जाए। अगर ये 700 ब्रेक होता है, पहला टारगेट हम यही रखेंगे 22,600 के आसपास। ये ब्रेक डाउन हुआ देन हम सीधा 22,500 के आसपास आएंगे, और इसके ब्रेक के बाद तो हमारे पास नीचे की टारगेट्स ओपन ही है। सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ऊपर अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं थोड़ा बहुत हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, ओके, गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्राइस क्या रिएक्ट करता है। अगर 880 गैप अप ओपन होने के बाद अगर प्राइस ऊपर जाता है उसको चेज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो गया और प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाता है, चेज़ नहीं करेंगे। यहाँ से रिवर्सल मिला, आप एक बार के लिए शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं शॉर्ट इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारा ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो हम शॉर्ट का अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो वो मिस नहीं करेंगे। बाइंग का एक बार के लिए छोड़ दो चलेगा, बट शॉर्ट का अगर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलता है तो करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके 880 को ब्रेकआउट कर देता है, देन हम कर लेंगे बाइंग, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हम बाइंग कर लेंगे सीधा 23,050 तक के टारगेट्स के लिए आप फिर बैठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें एक ऑर्डर ब्लॉक जो मुझे अभी दिख रहा है वो हम यहाँ पे डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे ऑन 15 मिनट्स चार्ट। दिस इज़ दैट ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम ड्रॉ करेंगे, ओके, बाइंग साइड के लिए। नाउ अगर कल हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, फ्लैट ओपन या फिर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और नीचे आते हैं, अगर इस एरिया से सपोर्ट लेता है निफ्टी, देन आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हो। इस लेवल को मैं डिलीट करूँगा बिकॉज इसका काम अभी ख़त्म हो चुका है। ना अगर हम यहाँ से सपोर्ट लेते हैं तो बाइंग कर सकते हैं, मान लेते हैं सपोर्ट नहीं लेते और 700 को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो मैंने बताया कि आप डेफिनेटली बिंदास शॉर्ट कर सकते हो। 22,600 एंड 500 ये कहीं नहीं गया, ये इतना टारगेट तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो कल थोड़ा कॉशियस रह के और ध्यान से ट्रेड करना बहुत ही ज़रूरी होगा, ओके। सिंपल है मेरी बात ना। ये जो आप यहाँ पे एरिया देख रहे हो ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है अगर ये कैंडल यहाँ पे ऊपर क्लोज हो गया, बिकॉज फिर ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही काम करना चाहिए, ओके। अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं देन दिस एरिया विल ऑल्सो एक्ट एज अ सपोर्ट, बट अच्छा ट्रेड यहाँ से मिलेगा बिकॉज यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी और ये फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह होंगे, तो यहाँ से ट्रेड मिले तो वो एक बेस्ट ट्रेड होगा अगर बाइंग के लिए जाना है तो। सिंपल है मेरी बात। बाकी कुछ हुआ तो टेलीग्राम पे मैं डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, जो मूव कर रहा है वो बैंक निफ्टी है, ओके। जो मूव कर रहा हो वो बैंक निफ्टी है। नाउ इसमें मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही जब बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा था आपको बताया था दैट यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ सकता है, बट हमें ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा 48,900 को। और आज क्या हुआ, वही हुआ। बैंक निफ्टी यहीं पे ओपन हुआ,
यहीं पे ओपन हुआ, थोड़ा यहाँ पे टाइम पास किया और फिर ब्रेकआउट दिया और एक अच्छी रैली दी, फिर पुल बैक दे के वापस से ऊपर। तो बैंक निफ्टी नाव एक अच्छी रेंज में आ चुका है जहाँ पे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। पहले ये सारे लेवल्स में अभी डिलीट कर देता हूँ बिकॉज अभी इनका कुछ काम है नहीं ना। इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स की बात करें, 2 ऑर्डर ब्लॉक मुझे दिख रहा है, एक यहाँ पे, एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, एक इसको ड्रॉ करेंगे और एक इस लेग में ये वाला जो है इसको पूरा ही हम ड्रॉ करेंगे। नाव इसमें शॉर्ट कब बनेगा? अगर 48,900 सस्टेन नहीं होता कभी भी तो हम शॉर्ट का सोचेंगे, तब तक शॉर्ट का बैंक निफ्टी में नहीं सोचेंगे। इसमें क्या है, बाय द डिप का अप्रोच होना चाहिए। ये फ्लैट ओपन होके नीचे आता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से जहाँ से भी सपोर्ट ले हम बाइंग करेंगे। सिंपल है ना। अगर फ्लैट ओपन होके सीधा ही ऊपर जाता है तो ऑलरेडी ये इतना अच्छा मूव कर चुका है, तो उस केस में मैं प्राइस को थोड़ा रिवर्स या पॉज लेने की वेट करूँगा, उसके बाद ही ट्रेड करूँगा। या अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में भी मैं इसमें एक पुल बैक का वेट करूँगा, उसके बाद ही कुछ ट्रेड प्लान करूँगा अगर गैप अप ओपन हो जाता है, बिकॉज ये ऑलरेडी अभी इतना एग्रेसिवली ऑन दी अपसाइड मूव कर रहा है। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो इसको ट्रेड करने का सिंपल है, बाय द डिप का अप्रोच रखना है। मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखो इसमें भी प्लान हमारा क्या था, दैट 11,000 के नीचे जब तक है हम शॉर्ट प्लान करेंगे। यहाँ से मार्केट टाइम पास बहुत किया, एक अप रैली दी, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे भी आया, बट वापस से ये ऊपर चला गया जस्ट लाइक निफ्टी। तो इसमें भी हमारा प्लान काम नहीं किया है। इस सभी लेवल्स को डिलीट करेंगे जो लेवल्स अभी काम नहीं किए हैं आज। सिंपल है। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, डेली पे भी एक बार देख लेते हैं ना। डेली पे मिड कैप पे एक अच्छी चीज़ बन रही है, शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है ये डबल बॉटम हो। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट ये हो जाना चाहिए मोस्ट लाइकली, बिकॉज इधर बीच में कुछ है नहीं, तो यहाँ तक हम जा सकते हैं 11,300 तक। सिंपल है मेरी बात। अगर ये कल भी इस तरीके से सस्टेन करता है तो ओके। नाउ इसको ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें भी हम ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ड्रॉ करना पसंद करेंगे, बट 5 मिनट्स में आ जाते हैं बिकॉज 15 मिनट में ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे ये, और ये ऑलरेडी टेस्टेड है। तो मैं 5 मिनट्स पे कुछ नीट एंड क्लीन कुछ ड्रॉ करना पसंद ज़्यादा करूँगा। ठीक है, एक तो हम ये डेफिनेटली ड्रॉ करेंगे बिकॉज ये एकदम क्लीन ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे, और एक हम यहाँ पे ये लेवल प्लॉट कर सकते हैं। ओके, इसमें ये भी एक अच्छा लेवल दिख रहा है मुझे। नाउ आ जाते हैं 15 मिनट्स पे। सिंपली इसमें क्या करना है, फ्लैट ओपन हो के नीचे आए, गैप डाउन ओपन हो, यहाँ से बाइंग करो या यहाँ से बाइंग करो। इसमें शॉर्ट कब बनेगा, अभी वापस से अगर हम 11,980 इस जोन के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं एनी टाइम, तो फिर हम इसमें शॉर्ट प्लान करेंगे। बट जब तक इसके ऊपर है, गो फॉर लॉन्ग। यहाँ से बाइंग करने को मिले, यहाँ से बाइंग करने को मिले, हम डेफिनेटली बाइंग करेंगे। फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जाता है, मैं वेट करूँगा 11,120 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, देन 11,200 240 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाए तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ मार्केट वेट करे और फिर 11,120 को ब्रेकआउट करे तभी, बिकॉज इसमें भी बैंक निफ्टी की तरह एक अच्छा रैली आ चुका है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा पॉज ले फिर ऊपर जाए, दैट वुड बी बेटर। गैप डाउन ओपन हो गया उस सबसे बढ़िया है। गैप अप ओपन हो गया, अगेन मैं डिप का लिए वेट करूँगा, हो सकता है यहाँ से कहीं से सपोर्ट ले फिर ऊपर जाए, तो वहाँ पर मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस समझ आ रहा है। और निफ्टी अभी तो ऐसा लग रहा है दैट क्लियरली इसने 800 को ब्रेक कर दिया है और ये इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है। तो कल देखते हैं किस तरीके से इसमें वर्कआउट होता है। डिप में बाइंग करना ही बेटर रहेगा। ओके, चीज़ मत करना कुछ भी हो। और ये अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ अ सपोर्ट एरिया, अगर यहाँ पे भी सपोर्ट लेता है तो हम डेफिनेटली वी कैन लुक फॉर बाइस। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। होप एनालिसिस पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।